हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी पहले हम निफ्टी का वीकली, डेली एंड थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मंडे को तो छुट्टी है, तो हैप्पी होली टू एवरीवन। एंड देन हम फिन निफ्टी का एक्सपायरी है ट्यूसडे को, तो फिन निफ्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप वीकली चार्ट पे देख रहे हो निफ्टी का जो फिलहाल चार्ट पैटर्न है वीकली चार्ट में, तो परफेक्ट है। मार्केट अप ट्रेंड में गया, एक बड़ा फॉल आया था, एक पॉज कैंडल, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल में फॉल कंटिन्यू करे, तो चांसेस आर मोर दैट फॉल कंटिन्यू हो, ठीक है। तो अभी तो मार्केट इज सुप्रीम, देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। डेली चार्ट में देखते हैं तो थोड़ा सा हमको पॉइंट मिल जाएंगे, कौन कौन सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पॉइंट पे हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी का जो है 21,600 से लेके 700, ये वाला जो जोन है, तो वहाँ पे हम अपना शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज का जो हाई है और पिछले दिन का जो यहाँ पे करीब करीब हाई था, ये ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। तो हम 22,200 के ऊपर से बाय प्लान कर सकते हैं। मैं पिछले कई दिन से बता रहा हूँ कि 21,120 से लेके 200 ये हमारा सप्लाई जोन है, तो मार्केट वहाँ पे जाके सस्टेन नहीं कर पाता है। तो अगर मान लो 22,200 मार्केट ब्रेक करता है, मंडे हो या नेक्स्ट वीक कहीं भी तो हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 22,400। अगर 22,400 जाता है तो आई बी रेडी टू सेल। 22,400 से लेकर 500 मेरा सेल जोन होगा, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा होगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 22,600 से लेकर 620 630 तक, ठीक है। और टारगेट मेरा बड़ा रहेगा, कम से कम 1200 से 1300 पॉइंट। सो 100 150 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके 1000 पॉइंट के आसपास टारगेट रहेगा विद इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये मेरा जो पूरा टारगेट है अप्रैल मंथ के लिए है, एक दो दिन के लिए नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम फिर निफ्टी डिस्कस करेंगे इन डिटेल पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी आप वीकली चार्ट पहले से देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी जो सिनेरियो है, अब ना बुलिश दिख रहा है ना बेरिश दिख रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर इसका करीब करीब 70% रिट्रेस कर लिया, ठीक है, जो नीचे फॉल आया था। अब जो रिट्रेस किया था उसका 50% फिर डाउन हो गया। तो अभी मार्केट नीचे आया, फॉल आया, फर्स्ट पहला पुल बैक था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनाया, ठीक है। तो अभी इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो इसको ट्रेड करने के लिए हम थोड़ा सा डेली चार्ट में जाते हैं और डेली चार्ट में समझते हैं कि कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पिछले टाइम पे मैंने बताया था जो बैंक निफ्टी का जो चैनल था, आहिस्ता आहिस्ता नैरा होता जा रहा है। अब देख रहे हो अभी एक दो हफ्ता और ट्रेड करेगा तो चैनल बहुत ही नैरा हो जाएगा, मतलब 1000 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। तो किसी भी तरफ मार्केट ब्रेकआउट देता है तो पहले जो चैनल का विथ था वहां तक के लिए आप मिडिल पॉइंट जो भी है, मतलब यहाँ से अब मैंने चैनल को अपने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट का डेप्थ कम से कम 7000 के आसपास है। तो 5000 से 6000 आप एक टारगेट प्लान कर सकते हो अगर मार्केट इस चैनल से ब्रेकआउट देता है किसी भी टाइम पे, ठीक है। जितना भी मार्केट नैरो होता है तो जब ब्रेकआउट देता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, किसी भी तरफ हो सकता है, ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो। तो उस मूवमेंट के लिए हम अपना प्लान कर सकते हैं। तो अभी तो उसके लिए टाइम है, तब तक के लिए हम वेट करेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का लेवल जो हमारा है 48,500 के आसपास है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन का जो लेवल है 45,500 है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को लेके हम फिलहाल चल सकते हैं। अ, अभी बैंक निफ्टी शॉर्ट टाइम में कैसे प्लान कर सकते हो? शॉर्ट टाइम में आपको बाय करना है, तो पिछले दिन का जो हाई था, ठीक है, उसके ऊपर आते ही आप एक बाय कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 48,000। अब 40,000 आता है तो स्टिल लाइक बैंक निफ्टी मैं सेल का ट्रेड प्रेफर करूंगा और सेल करने के लिए। यहाँ पे भी मेरा जो स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 700 500 टू 600 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। मैं क्वांटिटी थोड़ा छोटा कर लूंगा इसके हिसाब से, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड होगा। और मेरा टारगेट जो होगा करीब करीब 4000 पॉइंट के आसपास होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि तो टारगेट थोड़ा-सा बड़ा है, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस थोड़ा-सा छोटा रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो इनिशियल टारगेट होगा 3000 पॉइंट के आसपास, उसके बाद अगर चैनल ब्रेकडाउन करता है तो जैसे मैंने बताया कि अनदर 3000 टू 4000 पॉइंट आप आ सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाता है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कि मैं ब्लाइंडली 40,000 जाएगा तो मैं शॉर्ट ले लूँगा, ऐसे नहीं। जैसे यहाँ पे बना था, ऐसे बड़ा करने का एक रेट कैंडल बना था, तो इस पोजीशन पे मैंने शॉर्ट का प्लान करूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बार चला गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाएगा तो देयर बी डबल टॉप, राइट। तो उस टाइम पे अगर सेम सिनेरियो बनता है कि एक बड़ा सा मूवमेंट देने के बाद मार्केट स्ट्रेस हो जाता है और ऐसा 80 के ऊपर चला जाता है, उसके बाद अगर ऐसे कोई रेट कैंडल बनता है तो फिर मैं शॉर्ट के लिए प्लान करूंगा, ठीक है। अगर मान लो मार्केट बनता ही नहीं ऐसे, रोज ऐसे गैप अप होकर ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली आई नॉट डू द ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली 40,000 गया और ट्रेड कर लूंगा, ठीक है। तो मार्केट ऐसा कोई सिनेरियो बने 40,000 के आसपास जाए, कोई स्ट्रेस, तो जैसे आरएसआई जैसे स्ट्रेस होकर 80 के आसपास आए,
उसके बाद अगर मुझे कोई सेल का सिग्नल दिखता है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी किसी ने सेल किया होगा, तो यहाँ पे भी आप मान लो 400 350 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। आपको जो टारगेट था 2000 पॉइंट का टारगेट था, ठीक है? तो 1:5 1:6 ऐसा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, बट पोजिशनली, ठीक है? इंट्राडे में आपको रखना नहीं है, आपको करना हो तो लॉन्ग टर्म जो भी ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाई या सेल कर सकते हो। अगर आप सेलिंग करते हो तो बहुत ही इन द मनी आप एक कॉल सेल कर दो, 46,000 का एक कॉल सेल कर दिया, बट ऑब्वियसली वहाँ पे स्टॉप लॉस अपना रिस्क हिसाब से रखना। और बाई भी करना है तो थोड़ा-सा आगे का क्वांटिटी, जैसे अप्रैल मंथ मंथ एंड या तो आगे का या तो उससे भी आगे का लॉन्ग टर्म आप मतलब 40,500 के आसपास जो भी है, वो आप पुट लेके बड़ा ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। क्योंकि वीकली करोगे तो डीके भी ज़्यादा जाएगा और आपको बार-बार रोल ओवर करना पड़ेगा। अगर आप बड़ा टारगेट के लिए खेल रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हो तो, ठीक है? तो या तो ऑब्वियसली फ्यूचर तो है ही है, तो आप फ्यूचर भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा लगता है। अगर सेल कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, फ्यूचर भी अभी करोगे, फ्यूचर भी बेटर है कि फ्यूचर में आपको जो करना हो तो फ्यूचर करके एक वीकली ऑप्शन जो भी है उसको हेज कर लेना, वीकली ऑप्शन डबल क्वांटिटी में, सिंगल क्वांटिटी में। अगर बहुत बड़ा मूवमेंट होता है तो फिर क्या होगा, आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जाएगा, तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। मतलब आप मान लें आप 2 लॉट फ्यूचर बेचे हो या 1 लॉट बेचे हो, उसको डबल क्वांटिटी कर देना। अगर 2 लॉट फ्यूचर बेचे हो तो 4 लॉट कॉल खरीद लेना थोड़ा-सा दूर, ठीक है? थोड़ा-सा दूर मतलब 1 2 300 पॉइंट 400 पॉइंट जो भी जहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस है वहाँ पे तक कर देना। अगर मार्केट कभी बड़ा मूवमेंट दे देता है, मान लो 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट, तो आपका जो लॉस तो होगा ही नहीं, ऊपर से इनफैक्ट आप प्रॉफिट में चले जाओगे। बट इसका ड्रॉबैक यही है कि आपको हर हफ्ते आपका जो प्रीमियम है वो जाता रहेगा। आप बड़ा टारगेट प्लान कर रहे हो तो हर हफ्ते में आपको जो आपका जो है वो रोल ओवर करना पड़ेगा, करेक्ट? तो उसमें से थोड़ा-सा प्रॉफिट आपको जाएगा, 30-40% प्रॉफिट तो चला जाएगा अगर बड़ा मूवमेंट आता है। और बड़ा मूवमेंट इमीडिएटली आ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर थोड़ा रुक के आता है, मान लो जो आपको जो भी टारगेट है 3000 पॉइंट के आसपास, अगर रुक के आता है तो आपका जो ऑप्शन है हर हफ्ते आपको रोल ओवर करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे भी जो भी आपका प्रीमियम है वो आपको लॉस होता ही रहेगा, ठीक है? अ तो देखना अपने अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर ऑप्शन बाय करते हो तो आपका वो चांस चला जाएगा। अगर इन द मनी बाय करते हो तो फिर आपको क्या होगा, जो प्रीमियम है वही आपको जाता रहेगा। उसको डीके भी ऑब्वियसली डीके जाएगा, बट डीके उतना भी नहीं जाएगा जितना इसमें जा रहा था। और अगर आपको हेज करना है तो सेम वे पे आप हेज कर सकते हो। थोड़ा-सा दूर आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद के, अगर बड़ा मूवमेंट आपके अगेंस्ट आता है, तो एट लीस्ट कॉल से थोड़ा-सा आपका हेज हो जाएगा, थोड़ा-सा लॉस जो है कम हो जाएगा, ठीक है? और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम फिर निफ्टी डिस्कस करते हैं कि हीरो या जीरो कोई ट्रेड हम कर सकते हैं क्या फिर निफ्टी में, कौन-कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो 10 मिनट के चार्ट में देखते हैं। और यहाँ पे लास्ट टाइम एक स्विंग बनाया, अभी सस्टेन नहीं किया, ठीक है? स्विंग बनाया 48,000 20,850 के आसपास, और नीचे को उसके बाद इमीडिएटली नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो हम शॉर्ट टर्म अगर प्लान करना है तो हमारे पास 20,850 और नीचे 20,750, इन बिटवीन कहीं पे मार्केट ओपन होता है और किसी भी तरफ ब्रेकआउट देता है तो मॉर्निंग में आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो किसी भी साइड पे, ठीक है? और नीचे की तरफ आपको जो टारगेट है 20,600 680 के आसपास हो जाएगा, और ऊपर की तरफ आपका टारगेट 20,880 से लेके सॉरी 950 से लेके 21,000 तक ऊपर की तरफ टारगेट है, ठीक है? और मार्केट सेम चीज़ अगर आपको हीरो या जीरो के लिए करना है, मान लो इन बिटवीन, फिर आपको ये वाला रेंज आप मार्क कर लो, ठीक है? मार्केट कहीं पे इन बिटवीन ओपन होता है और सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन देता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो थोड़ा क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर लेना, क्योंकि नीचे की तरफ स्कोप जो है थोड़ा-सा ज़्यादा है, ठीक है? आपका टारगेट इमीडिएटली 200 से लेके 250 पॉइंट के आसपास टारगेट है, सेम डे, करेक्ट? आई मीन द एक्सपायरी डेट टाइम। ऊपर की तरफ क्वांटिटी थोड़ा-सा कम लेके टाइट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़ा-सा उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। और जो ग्लोबल मार्केट जो क्लोज़ दिया है वो थोड़ा-सा नेगेटिव क्लोज़ दिया है, तो अपर का ऊपर जाने के चांसेस जो है वो थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी कम है, ऑब्वियसली जा सकते हैं। और बाइंग का और एक सिनेरियो क्या है, जैसे अगर मान लो मार्केट कोई भी ग्लोबल सिनेरियो के लिए बहुत ही गैप डाउन खुलता है, ठीक है? 20,450 से लेके 500, यहाँ पे जो गैप है, इस पोज़ीशन के आसपास मार्केट गैप अप खुलता है। तो हो सकता है कि मार्केट जितने लोग भी अगर किसी ने सेल किया होगा तो सबको प्रॉफिट होगा। और लोग क्या करेंगे, जिन लोगों ने भी बाय करना होगा तो ये वाला गैप था, गैप फिल करके मार्केट हो सकता है यहाँ पे 1-2 कैंडल बना के फिर डबल ट्रेंड बना के ऊपर जाने की कोशिश किया। तो इस टाइम अभी एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो, ठीक है? छोटी क्वांटिटी में फॉर टारगेट ऑफ यहाँ पे जो भी 20,750 के आसपास, ठीक है? तो ये 2-3 सिनेरियो है हमारा हीरो या जीरो के लिए। तो ऑब्वियसली मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट जैसे मूवमेंट करते हैं हम अपना ट्रेड उसके हिसाब से प्लान करेंगे। इंट्राडे आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका इंट्राडे जो है, आप ऑब्वियसली आपका जो व्यू होता है आपको चेंज करना पड़ता है, बहुत क्विकली चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इंट्राडे में जो आप मूवमेंट देख रहे हो बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। आप क्विकली प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, व्यू चेंज नहीं करोगे, तो आपको मतलब प्रॉफिट तो आपको दिखेगा, लेकिन आपको मतलब बैंक अकाउंट में या जो भी आपका अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होगा। एमटीएम दिखेगा बट अनटिल प्रॉफिट बुक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे किसी ने आया, प्रॉफिट नहीं बुक किया तो इमीडिएट ऊपर चला गया। और यहाँ पे भी किसी ने भी बाय भी किया होगा तो भी इमीडिएट नीचे आ गया, ठीक है? यहाँ पे भी ऊपर गया, नीचे गया, उसके बाद पूरा मोस्टली साइडवेज रहा, ठीक है?
और यहाँ पे आपको फिर निफ्टी में आप एक छोटा-सा एक चैनल भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो जो साइडवेज़ यहाँ पे बन गया था। तो इस चैनल के ब्रेकआउट करते भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है? तो हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, कोई चैनल ट्रेड करता है, कोई रिवर्स ट्रेड प्लान करता है, कोई जैसे ईएमए में ट्रेड करता है। तो सबका अलग-अलग स्टाइल है, आपका जो भी स्टाइल है तो उसके हिसाब से अपना प्लान करना। और इंट्राडे में है तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि आप अभी का जो मार्केट है ना सब मतलब ट्रेंडिंग तो दे रहा है, बट इमीडिएटली वो रिवर्स भी हो रहा है, बहुत तेज़ रिवर्स हो रहा है। अगर आप इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं बुक करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मान लो 70% 80% प्रॉफिट आपका जाएगा ही जाएगा। अगर कॉस्टली ट्रेड अगर कॉ जैसे आपको बहुत लोग कॉस्ट में ट्रेड कर लेते हैं, कॉस्ट में ट्रेड कर लो तो आपको क्या होगा, एंड टू एंड आप माइनस पे जाओगे, कि कॉस्ट टू कॉस्ट आपको तो जो प्रॉफिट तो कुछ होगा नहीं, ऊपर से ब्रोकरेज वगैरह जो भी टैक्सेस वगैरह हो जाएगा, ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।